तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अब आ चुके हैं वापस B13 यूनिवर्स का पार्ट 3 में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से और नए यानी कि अल्केमी की न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ और विलन की मूवी विलन के नाम से पैरमैन की न्यू स्टोरी भी लेकर आ चुका हूँ। और मैं इस वीडियो बना कर उसके बाद मैं ज़रूर बना दूँगा, यानी कि विलन की पार्ट 2 में बनाकर अपलोड करने की पूरा कोशिश करूँगा। और ये बहुत जल्दी यानी कि B13 यूनिवर्स का पार्ट 3 शुरू कर देते हैं। और मेरी सब्सक्राइब्स अभी 1K होने के लिए 12 सब्सक्राइब्स है, और 12 सब्सक्राइब्स को पूरा करने के लिए पूरा कोशिश कीजिएगा। इस कोई भी इस चैनल को देख के ज़रूर सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और स्टोरी को शुरू करते हैं। और स्टोरी का शुरुआत यानी कि रिकैप कर लेते हैं कि पार्ट 2 में क्या हुआ। और पार्ट 2 के एंड में क्या हुआ कि मिट्सो ने यानी कि मिट्सो पृथ्वी पर आता है उसकी जगह से, और वहाँ सभी को पता चलता है कि वहाँ उसकी धरती पर कोई एस्ट्रो गिरने वाला है। और वो किसी को नहीं पता कि ये पैरमैन है। और बाद में सभी पैरमैन्स रोकने को चलते हैं, तब बाद में मिट्सो को देखकर वो चौंक जाते हैं। और बाद में मिट्सो उस सभी को पृथ्वी पर भेज देता है, और खुद वो पृथ्वी पर जाता है और किसी की लड़की को वो सहायता देता है। और वो उसकी यानी कि उसके ऊपर एक मास्क यानी कि पैरमैन सेट और उसकी पंख भी थी, और उसकी बैच पर एक बैच थी, पर वो पैरमैन की बैच की जैसी थी, पर वो पैरमैन बैच नहीं थी। और मिट्सो बोलते वहाँ कि मैं पैरमैन नहीं हूँ, अब मैं पैरमैन नहीं हूँ, मेरा नाम मिट्सो है, मिट्सो सुआ। ये बोलते वो उसके घर चले जाता है। सभी वायरल हो जाता है कि मिट्सो पैरमैन ही मिट्सो सुआ है, और ये मिट्सो का दोस्त था। अब हमको रिवील हो चुका है कि मिट्सो ही पैरमैन है, और बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। और तभी यानी कि पैरमैन जाता है, यानी कि मिट्सो जाता है अपने घर जाने के बाद कांगो देखते कि पैरमैन आया है। पैरमैन को देख कर कांगो बोलते कि हे पैरमैन, कितना साल हो चुके हैं आपको देखे। मिट्सो बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख है, मुझे थोड़ी कुछ देना खाने के लिए। ये बोलते उसकी मामा को बोलता है कि मामा मुझे भूख लग रही है। वो बोलती ये मेरी माँ है। ये बात सुनकर उसकी मिट्सो के माँ बोलते कि कोई भी हो, ये मेरा बेटे जैसे ही है। मिट्सो बोलता है कि मैं तेरे बेटा जैसा नहीं हूँ, मैं तेरी बेटा हूँ। और ऐसे बोलते वो मास्क उतार देता है, बोलता है कि अब मुझे भूख लग रही, जल्दी देना। उसको देखकर सभी चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि क्या मिट्सो तुम ही पैरमैन थे। मिट्सो बोलते हैं कि हाँ। और बाद में वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है, और कई दिनों के बाद दिखाई जाती है। बर्डमैन एक दिन सभी पैरमैन्स के रिजल्ट देखने के लिए यानी देख रहे थे कि कौन कितना काम कर रहा है, कितना दिनों से वो पैरमैन ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी में है। वो देखते हैं कि सभी भी ऑन ड्यूटी पर है, पर कोई भी उसकी काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा लोग को ज़्यादा वक्त वो ड्यूटी पर हॉलीडे रख रहे हैं, कोई भी ड्यूटी पर आता नहीं है। और सीनियर पैरमैन्स भी हॉलीडे में रह चुके हैं, उसकी अपना अपने काम में कर रहे हैं। ये देखकर बर्डमैन को बहुत गुस्सा आता है, और उसकी चीफ भी उसको ऑर्डर देता है कि जाकर सभी पैरमैन्स को पनिश करो। ये बात सुनकर वो जल्दी गुस्से में पृथ्वी पर लौटते हैं आते हैं। उसके बीच में पैरमैन्स को कॉल करते हैं सभी पैरमैन्स मीटिंग के लिए आने के लिए, और सभी पैरमैन्स मीटिंग के प्लेस में आ जाते हैं। बर्डमैन बोलता है कि तुम सभी ड्यूटी पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे, और सीनियर पैरमैन्स तुमको क्या हुआ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि बर्डमैन आपको पता भी है कि इस दुनिया में क्या हो रही है, अब मिट्सो वापस आ चुका है। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलता है वो वापस आ गया तो तुमको क्या हुआ। ये बात सुनकर वो बोलता है यानी कि वो सभी बोलते हैं कि अब पैरमैन यानी कि अब पैरमैन इस यानी कि एक उस वक्त की पैरमैन नंबर 1 आज भी पैरमैन बन चुका है, और पूरी दुनिया में हमारे के पहले ही वो पैरमैन ड्यूटी करता है, और सभी को यानी कि हेल्प करता है। और पहले कितना फेमस था उससे भी 10 गुना ज़्यादा फेमस हो चुका है। और उसके साथ पैरमैन का असली आइडेंटिटी रिवील भी हो चुकी है। ये बात सुनकर बर्डमैन बोलती है ये किसने रिवील की। ये बात सुनकर पाको बोलते हैं ये मिट्सो ने रिवील की। ये बात सुनकर बोलते हैं गुस्से में बोलते हैं कि मिट्सो ने ऐसे क्यों किया।
वो गुस्से में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अभी का अभी मिट्सो से मिलना चाहता हूँ। पर आगे से यार कि एक ही वक्त में मिट्सो यार बैटमैन के आगे से बहुत यार कि एक लाइट की स्पीड से कुछ चीज़ आगे से निकल जाती है। बैटमैन देखते हैं कि उसके आगे से बहुत तेज़ी से यानी कि उसको भी पता नहीं चाहिए, एक सेकंड में उसको उसकी यानी उससे भी दूर चले गए वो चीज़, और बैटमैन के दिख ही नहीं है कि वो चीज़ क्या होगी। और बैटमैन देखते हैं वो क्या होगी, और बैटमैन सोचने लगता है कि वो क्या चीज़ होगी। वो उसकी डेस्क निकालते हैं और उसमें कैमरा होती है कि उसके आगे कुछ भी होता वो रिकॉर्ड होती है। बैटमैन उसको स्लो मोशन में देख रहे थे और उसको 100% में भी लेकर आ जाता, उसके बावजूद भी वो दिखती ज़्यादा नहीं है। और बहुत दिखाने पर उसके यानी कि थोड़े यानी कि एक चीज़ नज़र आती है, और वो चीज़ थी कि पैरमैन की बैच, यानी पैरमैन की या एक ना यानी मिट्सो की बैच होता ना, वो बैच दिखती है। और सभी पैरमैन बोलते हैं ये तो पैरमैन नंबर 1 की बैच है, और मुझे लगता है वही आप हमारे दोनों के बीचों से जाया होगा, ये बोलता है। इसी वक्त फिर से बैटमैन के आगे यानी बैटमैन के ऊपर से एक और चीज़ यानी मिट्सो फिर से वापस चले जाता है, और ऐसे 10 मिनट के अंदर 5 से 6 बार मिट्सो उसका ऊपर से ही चले जाता है, क्योंकि वो उस तरफ यानी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा था। और पैरमैन्स भी यानी पैरमैन्स तो ना ही देख सकते, बैटमैन ही नहीं देख पा रहे थे तो पैरमैन्स कैसे देख सकते हैं। पैरमैन्स को तो नजर भी आ रही नहीं रहती, और बैटमैन तो उसके बैटमैन सेट होने के नाते वो थोड़ी तो देख सकते हैं, उसके आगे तो कुछ चला, ऐसा सोचते हैं। और ऐसे समय यानी कि बैटमैन चेक करते कि मिट्सो इतने साल में किया क्या होगा। बैटमैन जानना चाहते हैं कि मिट्सो के पास ये चीज़ आया कैसे, और बैटमैन जानना चाहते हैं कि मिट्सो के पास क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। और बैटमैन यानी कि अभी के वक्त की टीवी चैनल्स पर देखने लगते हैं कि क्या अभी मिट्सो कहाँ रह रहा है। और बैटमैन ये देखते हैं कि मिट्सो के ऊपर पैरमैन सेट है, पर वो किसी और मेटल से बनी है, और उसी के साथ उसके पर एक बैच भी था। और उस बैग को देखकर बैटमैन लगता मैंने क्या इसी पूरे यूनिवर्स में कभी यानी पूरी गैलेक्सी में कभी भी नहीं देखा कि ऐसे कुछ चीज़ हो सके, ऐसे मेटल को मैं अभी कभी भी हमने देखा है। पूरी पृथ्वी पे ये मेटल मिलती नहीं, पर मिट्सो को कैसे मिला ऐसे मेटल की चीज़। और बैटमैन तब मिट्सो को देखकर चौंक जाते कि उसके पीछे फंक थे और बहुत बड़े थे, ये देखकर बैटमैन भी चौंक जाते हैं और उसको स्कैन करते हैं। पर उसको यानी कि उसके स्कैन करने पर यानी कि मिट्सो के बारे में सर्च करने पर पूरी स्पेसशिप यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और उसकी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिज्म पूरी हैक हो जाती है, और एक ही वक्त में वो बहुत धमाके से ब्लास्ट भी हो जाती है। ये देखकर बैटमैन चौंक जाता है, बोलते हैं कि ये स्पेसशिप बहुत हाईटेक है, और इसको हैक करना और इसको बर्बाद करना तो एक नॉर्मल बैटमैन मेरे पे भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जोर मारने पर भी ये ब्लास्ट नहीं हो सकती। इतना पावरफुल चीज़ एक मिट्सो के बारे में सर्च करना पर क्योंकि कैसे हो सकती है, और यही सोच में नहीं रहते हैं कि ये कैसे हो सकती है। और मैं बोलता है कि मैं ज़रूर मिट्सो के यानी कि मैं मिट्सो के पीछे जाऊंगा और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। ये बोलते बैटमैन मिट्सो के बारे में जानने के लिए उसके पीछे यानी उसके साथ ही ट्रैवल करने लगते हैं। मिट्सो यानी कि मिट्सो बहुत तेज़ होने के नाते उसको यानी कि बैटमैन उसके पीछे नहीं कर पाते, इसलिए वो सोचता है कि मिट्सो के घर के अंदर वो सीसी कैमरास लगाएगा, और वो जाकर वो इनविजिबल की सीक्रेट कैमरास लगाता है। वो बहुत हाईटेक थे, उसको जाना तो नामुमकिन है, पूरी धरती में यानी कोई नहीं है कि उसको उसी मिट्सो की घर में होते कि बहुत हाईटेक कैमरास, और उसको जानना नामुमकिन है कि उसके अंदर कैमरास है। और मिट्सो तब घर आता है और वो खाना खाकर ऊपर आता है और वो बैठता है, और वो ऊपर कैमरा का यानी साइड पर देखकर वो एक एविल में स्मेल देता है, बोलता है यानी कि वह वॉइस रिकॉर्ड भी होता है। और मिट्सो बोलता है कि क्या बैटमैन मुझे देखने के लिए कैमरास, ये बोलते मिट्सो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये देखकर बैटमैन चौंक जाता है, बोलते ये कैसे हो सकती है।
तो मैं बैरमैन से मिलने के पर भी जा नहीं सकता, क्योंकि मैं वादा किया था कि मिट्सो के पीछे मैं नहीं जा सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये सोच में पड़ जाते हैं। तभी यानी कि एज यूजुअल लेस के जैसे मिट्सो जाता है बैरमैन ड्यूटी पर, यानी कि मिट्सो पेट्रोल पर जाता है और आता है। ऐसे ऐसे दिन बीतते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 1 महीना तो हो चुकी थी, यानी कि 1 मंथ तो हो चुकी थी। और मिट्सो यानी कि उसी इंडिया की, यानी कि मिट्सो के दोस्त इंडिया में रहता है और उसकी दोस्त की सीन रह जाती है। वो एक दिन कॉलेज पर था, यानी कि यहाँ पे वो कॉलेज में पढ़ता, पर फिर भी उसके पास बहुत सारा पैसा था। और मैं ये बता दूँ कि वो एक बिजनेसमैन था, और वो एक कॉलेज में पढ़ते हुए भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पूरी दुनिया में बहुत रिच की, यानी टॉप 5 से भी बीच में आता है। ये ऐसे माना जाता है कि टॉप 3 बिजनेसेस भी उसी का है, और बहुत सारे लोग उसकी यानी कि उसको पसंद भी करते हैं, पर उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और वो बंदा कि उसकी आइडेंटिटी छुपा कर वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और एक दिन वो आ रहा था, और आते हुए वो यानी कि उसकी घर एक फ्लैट में थी, यानी फ्लैट में एक रूम थी उसका, और उसकी पेरेंट्स के साथ रहता था। और एक दिन वो लिफ्ट में जा रहा था, और जाते हुए और उसके दोस्त भी एक लड़की वो आती है। और वो लड़की का नाम यानी कि हीरो का नाम तो यानी कि इसमें मिट्सो के दोस्त का नाम तो राकू होता है, और उसकी नाम नव्या होती है। और ये दोनों यानी कि ये दोनों लिफ्ट में जा रहे थे ऊपर। तभी मिट्सो यानी कि इंडिया पर आ रहा था। तभी मिट्सो कॉल करता है राकू को और बोलता है कि वो यानी कि राकू स्पीकर में रखता है, बोलता है कि क्या हुआ मिट्सो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं तुमको मिलने आ रहा हूँ, और मैं तुम्हारे टेरेस पर रहूँगा, बहुत जल्दी आ जाना। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा रसिया पर हूँ, किसी काम ढूंढकर मैं आ जाऊँगा, जल्दी तुम टेरेस पर आ जाना 2 मिनट के अंदर। ये बात सुनकर बोलता है कि तो ठीक मैं आ रहा हूँ, रोको, ऐसे बोलता है। और उस फ्लोर में रोकती है वो लिफ्ट। और मिट्सो यानी कि वो लड़का यानी मिट्सो की दोस्त बहुत जल्दी में था, और जाकर रेडी होता है बहुत जल्दी, अच्छे कपड़े पहनते हुए ही यानी कि वो लड़का यानी मिट्सो के दोस्त वो लिफ्ट से ऊपर टेरेस पर आता है। और वो यानी कि 7 फ्लोर की लिफ्ट थी, और वो लड़की 4 फ्लोर में होती है, यानी कि फिर 7वें फ्लोर में होती है। और मिट्सो का दोस्त यानी कि 2 वाला यानी कि वो 6 वाला फ्लोर में होता है। और यानी कि वो लड़का आ रहा था ऊपर टेरेस पर। वो लड़की भी तभी यानी कि ये लड़की इसको देखकर बोलती ये क्या है, और इसकी दोस्त रशिया में है, और ये उसको मिलने के लिए आ रहा है, इतना जल्दी कोई आ सकता क्या। तभी वो पहले से कुछ अजीब थी, क्योंकि वो मिट्सो का नाम सुनी थी कहीं तो, और वो सोच में पड़ जाते कि वो कौन हो सकता है। मिट्सो कहीं सुना है मैंने उसके बारे में। ऐसे से वो भी ऊपर आते, वो बिना उसको बताए वो उसके पीछे छुप जाती है। और यानी कि मिट्सो थोड़ी समय वहाँ आकर पहुँच जाता है, और पहुँचते ही वो बोलता है कि हे मेरे दोस्त। ये बोलते हुए वो उसका आकर गले लगाता है, बोलता है कि कैसे हो। ये बात सुनकर बोलता है अच्छा हूँ। तभी नव्या देख के चौंक जाती कि ये तो बैरमैन नंबर 1 था 1 नंबर में, और मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तभी वो लड़की सोच में पड़ जाए कि ये मिट्सो कैसे यानी कि ये राकू कैसे जानता है मिट्सो को, और ये दोनों अच्छे दोस्त भी थे। मिट्सो तभी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है तेरे एग्जाम्स हो चुके होंगे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है कि मिट्सो बोलता है तो सही बता गया कि हम दोनों मिलकर पूरी यूनिवर्स में, इन सारे यूनिवर्स में हम राज कर सकते हैं। अब ये सुनकर लड़की को कुछ समझ नहीं आती। तभी वो बोलता है कि अब मजा आएगा, चलो। राकू बोलता है कि हाँ तो क्या कहाँ है मेरा कॉपी रोबोट। मिट्सो बोलता है कि हाँ देता हूँ रोको, और उसकी एक पॉकेट में से कॉपी रोबोट निकालता है
और वो मिट्सो को यानी कि उसको दे देता है और राकू उसको ऑन करता है और देखता है कि उसी के जैसे रोबोट है और कौन उसको ऑन करता है वही ऑफ कर सकता है, इसकी कोई उसकी बैटरी ऑफ होना कुछ भी नहीं होता। और तभी वहाँ यानी कि राकू उसको ऑन कर कर बेच देता है और राकू बोलता है कि आप सही बता गया। और ये बात सुनकर मिट्सो बोलते कि हाँ तो ले लो ये चीज़, और बोलते वो भी एक परमानेंट सेट देता है। परमानेंट जैसे यानी कि मिट्सो के क्या पास कैसे सेट थी ऐसे सेट उसको भी देता है और वो भी वही बैच रखता है और उसके साथ वो भी फंग निकालता है, यानी कि उसके पास भी फंग थे वो भी पहले से ही, और मिट्सो ने ये पहले से ही उसको फंग दे दी कि किसी इमरजेंसी पर यूज़ करने के लिए। और ये यानी कि राकू के पास ये सब कुछ देख कर नव्य चौंक जाते, बोलते कि ये कैसे हो सकता, क्या ये दोनों एक ही है और इसके पास पंख होने के नाते क्या ये दोनों पहले से दोस्त थे, हमको पता नहीं था कि दोस्त हो सकते। तभी मिट्सो बोलता है कि हाँ मज़ा आएगा, हम बहुत जल्द दूसरे यूनिवर्स पर यानी कि वार करने वाले हैं। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है क्या सच में, यानी कि राकू बोल रहा था और मिट्सो बोलता है क्या सच में। राकू बोलता है कि हाँ हम ज़रूर दूसरे यूनिवर्स को कब्जा करने की पूरा कोशिश करेंगे, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमारे अंडर कंट्रोल आना चाहिए। इसके लिए तुम्हारे रोबोट यानी कि तुम्हारे रीरो से बात करो और बोलो कि अब तक वो कितना भी ज्ञान दिया वो सब कुछ सारे के टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक बहुत पावरफुल रोबोट बना दे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या सच में। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हाँ वो पूरी हाईटेक होना चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होना चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि पर क्यों। ये बात सुनकर बोलता है कि तो देखो एक बार इमेजिन करो कि हमारे यूनिवर्स एक बन के जैसे हो, तो यानी कि एक सर्किल की बन के जैसे हो और हर यानी कि हम तो उस बन के बीच में हो, तो यानी यूनिवर्स के बीच में है और हम चारों तरफ यानी कि इतना भी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम इम्प्रूवमेंट करते करते हुए पूरे यूनिवर्स का हमारा कंट्रोल यानी कि मैकेनिज्म कर दे, पर हम इतना कर सकते हैं कि एक पॉइंट से यानी कि ऐसे होए कि इंडिया में रहो तो देखो इंडिया में यानी कि एक सिटी है तो उस सिटी यानी कि एक सिटी ही पूरी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके वजह से एक यानी कि एक हेड ऑफिस और चारों तरफ यानी कि जैसे है कि पुलिस स्टेशन एक बहुत बड़ी यानी कि मैं इतना बता सकता हूँ कि पूरी यूनिवर्स के बीच में एक मिट्सो की असली जगह है और उसकी दुनिया, और चारों तरफ यानी कि कहीं डिस्टेंस तक इतना एक पॉइंट डिस्टेंस तक जाकर वहाँ उसी टेक्नोलॉजी के बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी की रोबोट रहेगी और उसकी खानदान वहाँ शुरू करेगी। उसकी अंपायर यानी कि हमारे अंपायर की नीचे ये सभी किंग्स होते हैं और ऐसे होते ही तुम बहुत जल्दी ये पूरे यूनिवर्स का तुम्हारा कंट्रोल में ले सकते हो और तुम हर एक गैलेक्सी में बहुत सारा पावरफुल रोबोट को क्रिएट करो, वही पूरे उस गैलेक्सी का कंट्रोल रखेगा और सारे गैलेक्सीज को हमारा कंट्रोल कर देते हैं। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वो बोलता है कि राकू बोलता है कि ये भी यानी कि 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, सारे रोबोट्स को 1 महीने के अंदर ही तैयार करना है, 1 महीने के अंदर ही पूरी तैयारी होना चाहिए और दूसरे महीने की एंड की यानी कि दूसरे में 2 महीने थे और ये महीने के बाद दूसरे महीने में ही पूरे मैकेनिज्म ठीक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे यूनिवर्स को हमारा कंट्रोल यानी दूसरे हमारे बगल यूनिवर्स, तो उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहाँ बहुत सारा मेटल्स है तुमने ये बोला था और हम उस पूरी यूनिवर्स का हमारा अंडर कंट्रोल कर देंगे और वो यूनिवर्स ये यूनिवर्स दोनों मिलाने के लिए हम हमारी पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। उसकी बाद पूरी यूनिवर्स कहीं दूर तक हमारा यूनिवर्स ही बहुत बड़ा यूनिवर्स बन जाएगा और ऐसे यूनिवर्स मिलाकर बहुत बड़ा यूनिवर्स बना देंगे हम। ये बहुत सुनकर वो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे एम्पायर के नीचे पहले तो एक ही यूनिवर्स है यानी कि हमारे एम्पायर में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, पर अभी हमारे एम्पायर में बहुत सारे यूनिवर्स बनाना चाहिए। ये बात सुनकर मिट्सो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है।
और राकू बोलता है तो चलें क्या। ऐसे बोलते वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं और मिट्सो यानी कि राकू के रोबोट जाती हो अपने घर। और नव्या वही देख रहा था कि ये सब कुछ क्या है। और वहाँ देखते हैं कि राकू एक नीचे देखकर एक यानी कि एक अच्छी स्मेल यानी कि ईविल स्मेल दे रहा था। बोलता है कि मैंने कैसे सोचा ऐसे हो गया और मैंने कैसे प्लान किया ऐसे हो गया। मिट्सो बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि किस लड़की को मैंने अब यानी मेरे बात सारे सुन चुकी है। एक न एक बात में मैं उसको प्यार करता था, अभी भी मैं करता हूँ, पर मैं उसको कह नहीं सकता। पर मैं इतना चाहता कि मैं मुझसे वो दूरी रखे, क्योंकि अभी वो छोटी है और बड़ा होने के बाद मैं बताना चाहता हूँ उस वक्त तक उसकी यानी कि वहाँ उस धरती पर बहुत बड़ी यानी सिक्योरिटी है कि मेरे सिक्योरिटी एजेंसी पूरी रक्षा करेगा नव्या को। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है तो चले क्या। उसके बाद वो दोनों जाते हैं अपने जगह यानी कि अपनी एम्पायर में। और वहाँ जाकर वो यानी कि क्या करना, कैसे कुछ करना है, सारे बातें कर रहे थे। तभी यानी कि राकू बोलता है कि ऐसे तो हमारे एम्पायर के यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे एम्पायर की किंग्स है ना, वो किंग्स इंसान ही रहें। ये बात सुनकर बोलता है ये कैसे हो सकता है। तभी राकू बोलता है कि तो एक बात सोचो कि तुम्हारा डीएनए के साथ बनाया हुए एक रोब यानी कि एक इंसान बॉर्न हो सकते हैं, यानी कि वो एक इंसान जन्म ले सकते और वो तुम्हारा ब्लड के साथ रिलेशन हुए और पूरे यूनिवर्स हर यूनिवर्स के लिए एक बच्चा और उसकी पूरी कहानी यानी सब कुछ वो हैंडल करे। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या है। तभी वो बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है कि इतना सारे लोगों को हम जन्म कैसे दे सकते हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सी कितना है तुम जानते हो कि कई करोड़ों में है। हाँ, कहीं से कई लाखों करोड़ों में है। इतना सारे लोगों को हम जन्म कैसे दे सकते हैं। ये बात सुनकर बोलता कि एक बात सोचो कि एक लीटर की ब्लड की तुम्हारा डीएनए से कितना लोग जन्म ले सकते हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कैलकुलेट कर बोलता रहो। और वो कैलकुलेट करता है और पता चलता है कि हर एक ब्लड की ड्रॉप से ज़्यादा 1000 लोग जन्म ले सकते हैं। और राहु बोलता है कि ये हो ना असली बात। और राहु बोलता है कि तो तुम जन्म देते रहो और मैं भी दूँगा। और ये है कि तुम्हारा डीएनए यानी कि तुम आधा यानी कि तुम नॉर्थ साइड रूल करोगे और मैं साउथ साइड के रूल यानी कि रूलिंग पार्टी की राज करूँगा, और तुम एक साइड के इम्प्रूवमेंट करते रहो और दूसरी साइड मैं देखता हूँ। ये बात सुनकर मिट्सो बहुत तो ठीक है। और मिट्सो और ये दोनों मिलकर डीएनए की बनाने लाते हैं और बहुत दिन ऐसे बनाते रहते हैं कि और कई साल हो जाती है। और मिट्सो यानी कि मिट्सो बोलता है कि हमारे के परछाई यानी कि हमारे डीएनए से मिले लोगों को हम यानी कि वो अकेले कभी रह ना सकते, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उसके भी कोई लाइफ पार्टनर हो सकती है, यानी कि वो एक दिन में और 1 साल बढ़ सकते हैं। ऐसे बढ़ते यानी कि वो 20 साल तक बढ़ सकते हैं। उसके बाद वो इमोर्टल हो जाते हैं कि उसके बाद वो कभी भी उसकी यानी कि उसके अंत यानी कि उसको मारने पर ही वो अंत हो सकता है, उसकी कभी मौत नहीं होगी। और राको बोलता है कि तो ठीक है। तभी वो कई लीटर्स की ब्लड यूज़ कर कई दिनों तक उसने बहुत सारे लोगों को क्रिएट किया था। अब बता गया कि वो जाता है और नव्या की डीएनए लेता है उसको बिना बताए, और क्या करता है कि मिट्सो यानी कि यानी कि राको में वो पास्टो की ब्लड लेता है और ब्लड लेकर यानी कि नव्या को बिना बताए उसकी खून लेता है और उसके अंदर ही खून डाल देता है। यानी उसके पास ऐसे मिशंस थी कि वो खून ले सकता है, खून मिला भी सकते हैं। और मिट्सो 2 लीटर्स की
यानी कि राकू 2 लीटर्स की बॉटल उसकी बॉडी में डाल देता है और डाल के होने के बाद 1 लीटर लेता है और वहाँ से चले जाता है। और मिट्स यानी कि राकू से यानी कि कई लाखों तक वो बनाता है उस यानी कि नवे के जैसे लोगों को। और हर यूनिवर्स की उसकी बेटा जैसा होता है ना उसके पास उसके साथ वो छोड़ देता है और वो दोनों इमिटेट होते हैं, यानी कि वो दोनों मिलते हैं और एक बच्चे को जन्म में देने लाते हैं। और एक से महीना हो जाती है और पूरी तैयार की मिट्सो राकू ने कैसे बोला ऐसे ही पूरा तैयार कर चुका है मिट्सो ने। और दिन बीतते रहे और यानी कि दिन बीतता रहे और 1 महीना हो जाती है और मिट्सो ने कैसे बोला ऐसे ही, यानी कि राकू ने कैसे बोला ऐसे ही मिट्सो ने कर दिया। और पूरी दुनिया में यानी कि पूरी यूनिवर्स पे उसका राज चल रही थी और धीरे धीरे से पूरी गैलेक्सी उसका अंदर कंट्रोल आने लगी। और मिट्सो ने क्या किया कि उसकी पूरी गैलेक्सी में एक यूनिवर्स यानी कि किसी गैलेक्सी को छोड़ा नहीं और बर्ड प्लैनेट को भी नहीं छोड़ा। और बर्ड प्लैनेट उसकी दुनिया से बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि बाहर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी और उसके साथ वहाँ बहुत सारे रोबोट थे। बर्ड प्लैनेट वो सोच रहे थे कि वो खतरा हो सकती है। इस पर एक पर वो सभी ने मिट्सो की एक बेटे के ऊपर वो वार कर देते हैं और वो यानी कि मिट्सो के एक बेटे के पास वो वार कर देते हैं और उसके साथ ही राकू के यानी परछाई भी था और उसकी वाइफ भी और दोनों के बच्चा भी वहाँ था और वो अभी 3 साल का था। पर वो एक बहुत बड़ी वार के होने की वजह से वो बच्चा मर जाता है। ये देखकर राकू के परछाई बहुत गुस्से में आती है और पूरी बर्ड प्लैनेट को तबाह कर देती है। पर वो तबाह कर देता पर वो पूरा नहीं क्या उसके पूरे सिटी को तोड़ फोड़ कर देता है कि उसके किसी लोग कोई को कहीं भी किसी को भी कोई घर नहीं होता कि वो कहीं रह सकता है। आकर बर्डमैन उसकी चीफ तक भी कोई घर ही नहीं होता कि वो रह सकते हैं उसके पास से वो अंडरग्राउंड में रहने लगते हैं। कोई घर बिल्ड हुई वहाँ एक रोबोट आती है पूरी तोड़फोड़ कर देती है। इसकी वजह से वो सभी अंडरग्राउंड में रहने लगते हैं और उसकी पूरी स्पेसशिप्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था। हर 1 महीने के यानी कि हर हफ्ता यानी कि अब हर हफ्ता एक बार ही वहाँ बारिश होती है और बहुत गंदगी आ जाती है। और मिट्सो ऐसे उसके एम्पायर चला रहा था आगे तक और बर्डमैन पृथ्वी प्राय कई दिन हो चुके थे और सारे परमैन अभी अपने अपने काम चला रहे थे और मिट्सो भी वहाँ नहीं था। और उसके साथ मिट्सो कई दिनों तक यानी कि और उसके एम्पायर को चलाता रहता है और पूरे एम्पायर को यानी पूरी यूनिवर्स को उसके कंट्रोल में ले जाता है। अब बात ये आती कि मिट्सो यानी कि साइड के यूनिवर्स को कब्जा करे पर मिट्सो बोलता है कि मेरे पास इतना भी खून नहीं है कि मैं और भी क्रिएट कर सकता हूँ और मुझे भी इतना भी एनर्जी नहीं है कि मैं दे सकता हूँ बच्चे को। ये बात सुनकर राकू हंसता है, बोलता है कि मुझे पता ही था ऐसे बोलोगे इसलिए मैंने पहले से सब कुछ प्लान कर चुका था। और बोलता कि अभी मेरे के परछाई के पास बेटे हैं ना वो सभी भी साइड यूनिवर्स पर राज करेंगे। ये बात सुनकर मिट्सो बोलते तो तुम्हारा आइडिया ये था कि 2 लड़के को मिलाकर तुमने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को बड़ा होने दिया। और मिट्सो वो बोलता है कि हाँ भी वो बहुत बड़े हो चुके थे 18 यानी कि 18 से 15 ईयर्स को हो चुके थे पर थोड़े दिन में बड़े हो जाएंगे। 1 वीक के बाद सभी को अपने अपने एम्पायर दे लें अपने अपने गैलेक्सी दे देंगे ऐसे बोलता है। और वो समय भी आ जाती है कि वो सभी को भेज दे और उसके बाद सभी को भेज देते हैं पर एक लड़का यानी कि राकू के नीचे परछाई की एक बेटा नहीं जाता है। और राकू इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता कि उस बर्ड प्लैनेट के हमले से वो उसके बच्चा मर गया और उसके बाद बर्ड प्लैनेट की पूरी तोड़फोड़ हो चुकी थी पूरी हमला। राकू बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया कि ये तो बर्ड प्लैनेट है और ये हमारे यूनिवर्स की एक टेक्नोलॉजी थी पहले से और वही हमारे पृथ्वी यानी पूरी यूनिवर्स का रक्षा करते थे और तुमने उसको ही मार डाला। वो गुस्से में आ जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हर एक बच्चे को जन्म देना है और अभी से कोई भी बर्ड प्लैनेट पर हमला नहीं करेगा।
और ऐसे बोलते वो एक लेज़र बीम वहाँ छोड़ देते हैं और लेज़र बीम का यानी कि वो जाकर बैटमैन पर लगती है, तभी पूरी बैटमैन ठीक हो जाती है। यानी कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ सब कुछ एक दूसरे चिपने लाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाती है थोड़े दिनों में ही। और बैटमैन पूरी यानी कि कंट्रोल में आ जाती है कि यानी कि ऑफिसर के कंट्रोल में। और इसके बाद सभी सोच में लगते हैं कि अब बाहर बहुत बड़ा खतरा है, कोई भी बाहर जाकर किसी पर भी हमला नहीं करेगा। ये सभी को ऑर्डर देते हैं और तब से कोई भी बैटमैन से बाहर नहीं जा रहा था। और मिट्सो बहुत जल्दी पूरी बगली यूनिवर्स को पूरी उसकी पावर से पूरी कंट्रोल कर लेता है थोड़ी महीनों में ही। यानी कि 3 महीने यानी कि 3 मंथ्स में ही वो पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल कर देता है। दो यूनिवर्स को अब मिलाने लाता है उसकी पावर यानी कि उसके मैकेनिज्म से। और मिट्सो यानी कि मैं ये बता दूं कि एक वक्त में वो यानी कि कई महीनों के पहले एक लड़की आई थी, पर वो क्या होगी, वो क्यों नहीं आई, सभी को लगी होगी, ये आइडिया आ चुकी होगी। मैं बता दूं कि मिट्सो की यानी कि वो उसके रीरू होता ना, वो अभी भी उसकी साथ ही था। और यानी कि वो अभी भी उस लड़की के साथ था। इसकी वजह से वो रॉबर्ट ने बोला कि मिट्सो चाहता है कि थोड़े महीने के बाद वो आपसे मिले, और इसलिए वो लड़की अभी तक आई नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूं कि वो दोनों को मिलना कैसे होगी, और उसके बाद किस यूनिवर्स से वो उसकी लड़ाई होगी। और हम यहाँ से स्टोरी को रोक देते हैं। हम चाहते हैं गाइस यहाँ से, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अगले पार्ट लेकर आने की पूरा कोशिश करूँगा, और मैं विलन की पार्ट 2 लेकर आने की भी कोशिश करूँगा गाइस।